चलो आज हम लोग क्या देख लेते हैं जी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आज, ठीक है ना। आज थोड़ा सा तरीका चेंज है, क्या क्या मैंने टोटल जो है क्या है, पहचान के नियम से लेकर के WH नेगेटिव क्वेश्चन तक टोटल क्या है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना। एक एक करके क्या करेंगे, हम आपको आराम से समझाते चलेंगे और समझने में कहीं भी कोई दिक्कत यदि आप लोगों को आती है, आप लोग अपना हाथ एकदम क्या करेंगे, खड़ा कर देंगे, उसको फिर से दोबारा समझाया जाएगा, है ना। ठीक है जी। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है ना। कंटिन्यूअस में आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी पढ़ा, पास्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ा। तो प्रेजेंट वाले में आपने क्या पढ़ा कि कोई भी काम है ना लगातार जारी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्तमान में कोई काम लगातार जारी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो गया। और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाता है जी कि कोई भी काम पास्ट में लगातार जारी था, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया था। लेकिन आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब क्या है कि कोई भी काम फ्यूचर में क्या है वो लगातार जारी रहेगा, है ना। समझ गया ना, बस कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज, बाकी सब कहानी वही है ना। चलो तो इसका जो पहचान का जो नियम है, सबसे पहले हम देख लेते हैं पहचान का नियम क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, हंस रही है तुम रे, है ना। पहचानने का नियम क्या है, कहता है जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा और ती रहूंगी, ये सब लगा रहेगा, तो हमको समझ लेना है कि वो जो हमारा वाक्य है, वो जो हमारा सेंटेंस है, कौन से टेंस का होगा जी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो है सेंटेंस हमारा वो होगा। ठीक है, तो ये तो हमको पता है। नॉर्मली क्या है, बेसिक तौर पे हमें इतना पता रहना चाहिए कि यदि सेंटेंस पहचानना है तो हम पहचानेंगे कैसे, है ना। पहचान क्या है, जरूरी है। अब हम देखते हैं, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जैसे वह क्रिकेट खेलता रहेगा। क्या एग्जांपल है जी, जैसे वह क्रिकेट खेलता रहेगा। तो इसे पता नहीं चला है कि फ्यूचर में कोई काम है वो लगातार जारी रहेगा। क्या रहेगा जी, वो लगातार जारी रहेगा। पास्ट में जारी था, वर्तमान में जारी है, फ्यूचर में जारी रहेगा। फ्यूचर मतलब क्या, भविष्य। भविष्य में कोई भी काम लगातार वो जारी रहेगा, मतलब लगातार जारी है, मतलब क्या है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअसली कोई काम क्या हो, जारी है, तो कंटिन्यूअस हो गया। चल ठीक है ना, ये हो गया सेंटेंस, ये हो गया। अब हमें देखना है कि इस तरह का जो सेंटेंस है हम उसको बनाएंगे कैसे, बनाने का जो नियम क्या है उसका, या जो उसका स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर उसका क्या है। तो टोटल ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना। यदि आप लोग को स्क्रीनशॉट चाहिए इसका, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो इधर पहले हमने क्या लिखा है, एफर्मेटिव। क्या ये वाला नहीं आ रहा है क्या, थोड़ा सा कट रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखो तो ये जो पहला क्या है, एफर्मेटिव होता है, मतलब क्या, सकारात्मक। क्या जी, सकारात्मक। तो हम लोग क्या, एफर्मेटिव क्या है, सकारात्मक क्या है, हम लोग क्या है, टेंस काफी समय से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो क्या है, हम लोग को पता है। और जो नए हैं पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इसके पहले का जितना भी वीडियो है सारा वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, आप लोग वॉच कर सकते हैं। चलो तो एफर्मेटिव से हम शुरू करते हैं ना। तो एफर्मेटिव का एक सेंटेंस जो है, एफर्मेटिव का जो सेंटेंस है क्या है कि वह क्रिकेट खेलता रहेगा, वह क्रिकेट खेलता रहेगा। तो ये किस स्ट्रक्चर पे जाएगा, किस स्ट्रक्चर पे जाएगा, उस स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो स्ट्रक्चर हमारा है, एफर्मेटिव वाला जो स्ट्रक्चर है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये स्ट्रक्चर हमारा है। सेंटेंस हमारे पास है, स्ट्रक्चर आ गया, कोई दिक्कत है बनाने में, बिल्कुल। ये जो स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको बस इसके ऊपर काम करना है, बस इसी के आधार पे आपको क्या करना है, अनुवाद कर देना है। तो वह क्रिकेट खेलता रहेगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है जी, वह है, वह क्रिकेट खेलता रहेगा। तो शैल या विल, मैंने आपको बताया है कि आई और वी के साथ आपको शैल का प्रयोग करना है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ क्या यूज करना है जी, विल का प्रयोग करना है। शैल किसके साथ करना है, आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ नमो नमो। ठीक है, ये हो गया जी। तो क्या है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ है, तो हमने क्या लिखा है, ही लिखा है ना। तो ही के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो हमने लिखा है ही विल बी, ही विल बी। विल के बाद क्या है, बी है प्लस V4 है। तो हमने यहाँ लिखा प्लेइंग। क्या लिखा जी, प्लेइंग। प्ले का V4 क्या हो जाएगा, किसी भी वर्ब में
जब ING हम जोड़ देते हैं क्या बन जाता है, वो V4 बन जाता है। क्या बन जाता है, वो V4 बन जाता है ना। तो बस स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना है जैसे इसे बताया गया है। तो क्या हो गया, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ये जो हमारा क्रिकेट है क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हमारा हो गया, ठीक है। वह क्रिकेट खेलता रहेगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ये तो समझ में आ गया। अब दूसरा है निगेटिव। दूसरा क्या है, निगेटिव, मतलब क्या, नकारात्मक वाक्य। क्या जी, नकारात्मक वाक्य। तो किसी भी सेंटेंस में जब हम नहीं जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, नकारात्मक, मतलब निगेटिव सेंटेंस बन गया। तो यहाँ था वह क्रिकेट खेलता रहेगा, तो यहाँ क्या हो गया, वह क्रिकेट नहीं खेलता रहेगा। ये जो नहीं लग गया इसके कारण से जो सेंटेंस है वो निगेटिव बन गया। क्या बन गया जी, निगेटिव बन गया। कोई दिक्कत नहीं। तो वह क्रिकेट नहीं खेलता रहेगा, सेंटेंस यहाँ है। स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट। हमने क्या किया है, शैल या विल के बाद क्या लगा दिया है जी, नोट लगा दिया है। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, जो बी है बी के बाद नोट लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है। आपको बस ध्यान रखना कि जो हमने जो नोट लगाया है, नोट हमने कहाँ लगाया है। तो शैल या विल के बाद हमने क्या किया, नोट लगा दिया। उसके बाद हमने लगाया बी, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके हिसाब से चलेंगे हम। तो क्या हो जाएगा कि ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, है ना। हमने क्या किया, विल के बाद नोट लगा दिया, बी लगा दिया, प्लस V4 हमारा हो गया, प्लेइंग हो गया, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने क्या किया जी, ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। बिल्कुल एकदम मिला। देखो जैसे स्ट्रक्चर है, बस केवल आपको स्ट्रक्चर पे इसको क्या करना है, उसको ढाल देना है। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब कहने का ये है कि जो अफर्मेटिव होता है वो यदि आपके खोपड़ी में अच्छे से चिपक गया ना, तो बाकी जो नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। कुछ भी लोचा इसमें एकदम नहीं है। झोला उठाओ और चल दो, ठीक है। चलो जी, अब आगे नंबर 3 में। कहाँ आ गया जी, नंबर 3 में। ऐसे ऐसे क्या कर रहा है तुम्हारा ओठ, ऐसे ऐसे हिल रहा है। नहीं, कुछ बोलना है तो खुल के बोलो। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है, कोई डाउट है, हाथ उठाओ। ऐसे ऐसे करने से काम चलेगा थोड़ी। चलो जी, नंबर 3। नंबर 3 में क्या है जी, इंटरोगेटिव है। क्या है, तो कोई भी सेंटेंस यदि आपका अफर्मेटिव का है, उसके आगे आप लगा दो क्या, क्या लगा दो, क्या। तो जो सेंटेंस आपका है वो बन गया इंटरोगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक बन गया। क्या बन गया जी, प्रश्नवाचक। मतलब क्या, उसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखो हो गया ना, क्या हुआ, क्रिकेट खेलता रहेगा। तो नहीं लग रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या हुआ, क्रिकेट खेलता रहेगा, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है क्या है जी, इंटरोगेटिव का क्या है, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। बस क्या करना है, हमको इस पे बना देना है। तो क्या हो गया जी, इस पे हम बनाए, क्या हो गया, क्या हुआ, क्रिकेट खेलता रहेगा। क्या बनाया हमने कि विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या किया हमने, शैल या विल में इसके साथ विल लगेगा, लगा दिया हमने। सब्जेक्ट ही लिख दिया, बी लिख दिया हमने, V4 हमारा प्लेइंग हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट हो गया। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, समझ में आ रहा है जी। चलो, इंटरोगेटिव हमारा समाप्त हो गया। अब कहाँ जाते हैं हम लोग, निगेटिव इंटरोगेटिव। ये जो NEG हम लिखे हुए, निग और इंट नहीं लिखा हुआ है, इस शॉर्ट में लिखा है निगेटिव इंटरोगेटिव लिखा हुआ है ना। इसका जो सेंटेंस है क्या करना है, जो आपका जो इंटरोगेटिव का जो सेंटेंस है उसमें क्या है, इसमें और नहीं जुड़ जाता। क्या जुड़ जाता है जी, नहीं। मतलब सेंटेंस का है, इंटरोगेटिव में भी है और निगेटिव में भी है ना। बस इतना सा इसमें चेंजिंग हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ, तो जैसे यहाँ पे चेंजिंग हुआ है उस तरह से क्या है, स्ट्रक्चर में भी चेंज हुआ है। क्या हो गया कि यहाँ पे जो हमने क्या है, यहाँ जो सब्जेक्ट हमारा है, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या किया जी, नोट लगा दिया। क्या लगा दिया जी, नोट लगा दिया। तो हमारा क्या स्ट्रक्चर क्या हो गया, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क आपको ध्यान में रखना है ना। मतलब अफर्मेटिव और नेगेटिव छोड़ के बाकी जितना भी सेंटेंस आ रहा है सब में आपको क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करना क्या है, आपके लिए अनिवार्य है। नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। हो गया जी। तो क्या हुआ, क्रिकेट नहीं खेलता रहेगा। तो हमने क्या किया, बिल्कुल जो स्ट्रक्चर हमारे पास इसके हिसाब से हमको बना देना। हमने क्या किया, विल ही नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या हुआ, क्रिकेट नहीं खेलता रहेगा। कोई दिक्कत हुआ जी, बिल्कुल क्या है, एकदम रास्ता बना हुआ, बस आपको चलना है। क्या करना है, झोला उठाना है, सीधा क्या है, एकदम चल जाना है। कोई दिक्कत, एकदम पैदल निकल लेना है ना। चलो जी, तो नेगेटिव इंटरोगेटिव किसी को दिक्कत भी हो रहा है समझने में, यदि खोपड़ी में नहीं चिपक पा रहा है तो बोलो कि सर एक बार और बताइए, एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार पूछो उतनी बार क्या है, बताया जाएगा। ठीक है, गणेश जा रहा है खोपड़ी में, कोई दिक्कत। चलो, ये हो गया नेगेटिव इंटरोगेटिव के बाद अब क्या आ गया, WH क्वेश्चन। क्या आ गया जी,
WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन में क्या होता है, मैंने क्या बोला कि किसी वाक्य में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इस तरह का जो शब्द है वो यदि जुड़ा रहता है तो जो हमारा जो वाक्य हो जाता है क्या हो जाता है, वो WH क्वेश्चन बन जाता है। जैसे देखो हमने यहाँ पे लिखा कि वह क्रिकेट क्यों खेलता रहेगा, तो यहाँ जो हमने क्यों जो लिखा है ना, तो क्यों का क्या होता है इंग्लिश से, व्हाई। क्या होता है, व्हाई। तो ये जो हमारा व्हाई है ये WH वर्ड है। क्या है जी, WH वर्ड है, मतलब WH फैमिली से आ रहा है, WH फैमिली से आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, WH बोल देते हैं। क्या बोलते हैं जी, WH बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो क्या है जी कि वह क्रिकेट क्यों खेलता रहेगा, तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या है कि WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो WH वर्ड है उसको हमको सबसे आगे रखना है। कहाँ रखना है, उसको सबसे आगे रखना है, बस इतना ध्यान आपको रखना है, उसको सबसे आगे रखना है। तो क्या लिखा हो गया हमारा, यह स्ट्रक्चर हो गया। अब स्ट्रक्चर जो है उसके हिसाब से इसको क्या करेंगे जी, हम बना देंगे। तो सबसे पहले हमको WH वर्ड लिखना था, तो इसमें जो व्हाई क्यों है, क्यों का क्या होता है, व्हाई होता है। तो हमने यहाँ सबसे स्टार्ट में क्या लिखा, व्हाई विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट क्यों खेलता रहेगा, व्हाई विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट। कोई दिक्कत, कितना आसान है, इससे आसान धरती पर कुछ हो सकता है जी, कुछ भी नहीं है। बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझने में जो अफर्मेटिव है वो उसको समझ लेना है, बाकी कुछ भी नहीं है, एकदम आराम है। चलो हो गया। अब हम लोग आते हैं WH नेगेटिव क्वेश्चन। WH नेगेटिव क्वेश्चन, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा कि वह क्रिकेट क्यों खेलता रहेगा, तो अब हमने इसको क्या कर दिया, क्यों के बाद क्या लगा दिया जी, नहीं लगा दिया। तो क्या हो गया, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता रहेगा, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता रहेगा, ये आ गया। और हमारे पास तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इस तरह का जो सेंटेंस उसको हम बनाएंगे, क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पे WH क्वेश्चन का जो देखा है, ये वाला स्ट्रक्चर देखा है, तो यहाँ जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगा दिया, नोट लगा दिया। देखो स्ट्रक्चर रटो नहीं, स्ट्रक्चर को देखो क्या हल्का चेंजिंग उसमें हुआ, बस उस चेंजिंग को जो है ना, जो चेंज हुआ है उसको माइंड में क्या सेट कर लेना है। और लंबे टाइम के लिए आपको स्ट्रक्चर को बिल्कुल यहाँ जमा करके रखना नहीं है, प्रैक्टिस जब हो जाएगा सेंटेंस का है ना, इस तरह का सेंटेंस 50-100 बना लिए ना, फिर स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। मैं जब यहाँ स्ट्रक्चर लिखता हूँ तो क्या वैसा नहीं कि पूरा स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे एकदम घुसा हुआ है, मुझे पता है। जैसे कोई मैंने सेंटेंस बोला, जब मैं उसको ट्रांसलेट करता हूँ तो ऑटोमेटिक क्या है, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा जाता है ना, ऐसा नहीं बिल्कुल। मैं हाँ स्टार्टिंग में मैंने भी रटा था इसको, लेकिन जब सेंटेंस का जब प्रैक्टिस जब हो गया तो क्या है, ऑटोमेटिक ये लिखा था, ऑटोमेटिक जो है क्या ये लिखा जाएगा, है ना। चलो अब बोलो कैसे लिखा जाएगा। जैसे कि मान लिया कोई भी सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस अभी आपको जब हम देते हैं करने के लिए कि यह एक कलम है, तो कैसे स्ट्रक्चर याद करते हो, नहीं करते हो, फटाक से बना देते हो, दिस इज अ पेन, बना देते हो कि नहीं बनाते हो। जब मैं बोलूंगा अच्छा इसका स्ट्रक्चर लिख के दिखाओ, तो स्ट्रक्चर गया तेल लेने के लिए, वो याद नहीं करोगे क्या, जो आपने जो सेंटेंस जो बनाया है दिस इज अ पेन, उसके आधार पर स्ट्रक्चर लिख के दिखा दोगे, है ना। बस उसी तरह से कहानी यहाँ भी है। तो स्टार्टिंग में जरूरत पड़ जाता है, लेकिन जब ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा फिर ज़्यादा जरूरत आपको, मतलब इसको दिमाग में बिल्कुल बैठा कर रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस हो गया ऑटोमेटिक आप लिख दोगे। WH नेगेटिव में क्या है जी, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता रहेगा। हमारे पास क्या है जी स्ट्रक्चर, WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता रहेगा, इसके आधार पर स्ट्रक्चर के आधार पर हम बना देंगे क्या है जी, व्हाई। व्हाई हमको हमेशा क्या है, जो WH हमेशा आगे रखना है, व्हाई विल ही नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, एकदम सिंपल, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता रहेगा। क्या जी, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, कोई समस्या किसी को, मनीष है तो बताओ, समझ रहे ना, एकदम माइंड को एकदम शार्प बनाओ, शार्प, समझ रहे हो ना, तब ना जिंदगी का मजा है जी। आ गया समझ में किसी को, कोई दिक्कत, होना भी नहीं चाहिए, है ना, ज्यादा कुछ पहाड़ थोड़ी है ये अनबुझ पहेली नहीं है ना। चलो जी ठीक है, लिख लो इसको आप लोग।